पूर्वांचल की बात बताई आपने, अवध की बात बताई और पूर्वांचल में गोरखपुर से चुनाव लड़ने की घोषणा हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से चुनाव मैदान में होंगे। अभिज्ञान प्रकाश हमारे साथ हैं, नेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट हैं। सुनील शर्मा हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। पहले अभिज्ञान जी की बात सुन लेते हैं। अभिज्ञान, आज का तो ये डेटा नहीं है कम से कम, और आज ही घोषणा हुई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर से चुनाव लड़ने के लिए, और गोरखपुर उनका कार्य क्षेत्र भी रहा है। 1997-98 से हम देख रहे हैं वो वहां से लगातार एमपी भी रहे और अब वहां से एमएलए बनने की भी तैयारी है उनकी। तो क्या इससे पूर्वांचल के राजनीतिक गणित पर, राजनीतिक समीकरण पर कोई फर्क पड़ता देख रहे हैं आप? नहीं, उनका गढ़ है। आज ही मैंने सुबह परिवर्तन अपना प्रोग्राम योगी आदित्यनाथ जी पर किया था और उनका पूरा इतिहास बताया था और किस तरह से वो, उनका इतिहास की खास बात है कि किस तरह से वो बार बार टकराव की स्थिति में रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ। ये बहुत पुराना इतिहास है योगी आदित्यनाथ का, लेकिन उनका गढ़ पूरी तरह से गोरखपुर है। तो गोरखपुर के अलावा और कहाँ से चुनाव लड़ेंगे? बड़े नेता हैं, वो कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन गोरखपुर से चुनाव लड़ना मतलब अंग्रेजी का शब्द ऑब्वियस, ये तो होना ही है। तो योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, ये कोई अचरज की बात नहीं है, ना ये कोई राजनीतिक समीकरण पर कोई नया या कोई बदला हुआ असर डालता है। उनका गढ़ है और बहुत पुराना गढ़ है योगी आदित्यनाथ का। जी, लेकिन सुनील शर्मा, इसे सवाल जरूर होगा। शर्मा जी, बात बार बार ये कही जा रही थी कि वो अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे, अयोध्या से चुनाव लड़ने का मैसेज ये जाएगा पब्लिक में कि डेवलपमेंट भी हुआ है और राम मंदिर के मुद्दे पर कैसे फोकस रहा है, जो लगातार एक विषय रहा है भारतीय जनता पार्टी का और लगातार इसको उठाया भी जा रहा है। फिर टिकट उनको गोरखपुर से दिया गया, तो ये भी लोगों के बीच में चर्चा का विषय है। शर्मा जी, ऐसा क्यों? राजेंद्र जी, ये जितनी भी खबरें थीं मीडिया की थीं जी, ना तो कभी पार्टी ने ये कहा कि योगी जी अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे, ना माननीय योगी जी ने कभी कहा कि मैं अयोध्या से चुनाव लड़ूंगा। ये कयास थे जो लगाए जा रहे थे। पार्टी का निर्णय है, पार्टी निर्णय करती है कि हमको कहाँ से लड़ना है। पार्टी ने निर्णय किया, योगी जी का गोरखपुर से वो लोकसभा भी लड़ते रहे हैं हमेशा, पार्टी ने निर्णय किया है। अब मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ जी जी, कि उत्तर प्रदेश में तमाम राजनीतिक दल सरकार बनाने के दावे कर रहे हैं, लेकिन उनके नेता, ना कांग्रेस के नेता, ना बसपा के नेता, ना सपा के नेता, जो मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, कोई हिम्मत नहीं दिखा पा रहा है कि वो विधानसभा के चुनाव में जाए। इससे ही स्पष्ट हो जाता है कि उनको खुद ये विश्वास नहीं है कि उनका दल सरकार बनाने जा रहा है। तो उनको जब ये पता नहीं है कि उनका दल सरकार से बहुत दूर है, आपके सर्वे भी बता रहे हैं हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी सबसे बहुत आगे, बाकी सब लोग पीछे हैं। भारतीय जनता पार्टी सरकार बन रही है, ये अंदर से अखिलेश जी भी जानते हैं, मायावती जी भी जानती हैं, ठीक है, और अपनी मैडम ये चैलेंज आप कर सकते हैं, मैडम वाड्रा भी जानती हैं। नहीं, भारतीय जनता पार्टी, सुनील शर्मा जी, आप ये बात कह सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी सारे क्षेत्रों में आप आगे दिखाई दे रहे हैं और आज आपने मुख्यमंत्री के चुनाव क्षेत्र की भी घोषणा कर दी है, इसलिए ये सवाल पूछने का राइट है आपके पास, बिल्कुल हक है और ये सवाल बनता है। नाहिद, ये सवाल नहीं बनता है क्या? देखिए, अभिज्ञान भी कह रहे थे थोड़ी देर पहले कि अखिलेश यादव को, चूंकि वो चेहरा है समाजवादी पार्टी गठबंधन का, सुप्रीम लीडर हैं, इसलिए उनको चुनाव लड़ना चाहिए। ये मेरे विचार नहीं है, ये जनता 53% कह रही है, ये अभिज्ञान प्रकाश कह रहे हैं। नाहिद, अभी आप कह रहे थे कि अखिलेश यादव जी ही चेहरा है समाजवादी पार्टी का, तो मेरा सवाल भाजपा से है कि आखिर भाजपा का कौन चेहरा है जिसके चेहरे पर ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं? अगर योगी जी चेहरा है तो उनको तो अभी कुछ दिन पहले ही पैदल कर दिया गया था, पैदल चल रहे थे। और फिर योगी जी के तो खुद 5 साल सीएम रहे, जब वो सीएम बने तो लोकसभा के मेंबर थे, उनकी तो खुद हिम्मत नहीं हुई कि चुनाव के माध्यम से जो है जनता को फेस करे, थर्राते रहे, कांपते रहे, नहीं फेस किया चुनाव। और फिर जिस गोरखपुर की बात कर रहे हैं, वहाँ इनके सीएम बनने के बाद वहाँ बाई इलेक्शन हुआ था जिसमें पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी हारी थी और समाजवादी पार्टी का परचम सपा लहराया था। प्रवक्ता ये बताए कि अखिलेश जी चुनाव लड़ रहे हैं या नहीं लड़ रहे, और नहीं लड़ रहे तो क्यों नहीं लड़ रहे, बताएं अखिलेश जी। सुन लीजिए शर्मा जी, जवाब सुन लीजिए, फिर आप फिर सवाल पूछेंगे। शर्मा जी बोल लेने दीजिए, नाहिद लारी को भी बोल लेने दें। जी नाहिद, बोलें।
और फिर अभी जो राजेंद्र जी आपने बहुत ही ब्रेक पे जाने से पहले बहुत ही लाजवाब बात की और जिसमें जो सच्चाई कूट कर आपकी बातों में भरी थी। आपने स्वीकारा कि ये वास्तविकता है कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त है, बेरोजगारी है, किसान, व्यापारी, महिला, नौजवान ये सब बेहाल है, ये सब मुद्दे हैं। तो जब मैंने कहा कि ये मुद्दा हो सकता है। वही 95 ठीक जो आपने बात कही वही 95% जनता की राय है कि गर्क में ढकेल दिया उत्तर प्रदेश को योगी सरकार ने। और जिसने जिसने जो उत्तर प्रदेश को गर्क में ढकेल दिया, क्या आप ऐसी पार्टी को वोट देंगे या जनता ऐसी पार्टी को वोट देगी? नहीं, एकदम नहीं देगी। और ये आप समझे कि जो आप बार बार दिखा रहे हैं कि अन्य को इतने अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं, इसका इशारा करें। जो ये अन्य को आप दिखा रहे हैं, ये अन्य दरअसल भाजपा को इतने परसेंट वोट मिलेंगे, 4%, 3% जो आप अन्य को दिखा रहे हैं, ये भाजपा को वोट मिलेगा। नाहिद लारी, अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं? क्योंकि उनके चुनाव लड़ने पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। नाहिद, इस बात को समझिए आप। मैं आपको बता रही हूँ राजेंद्र जी, आपने तो अभी खुद ही अपने वक्तव्य में स्वीकार कर लिया कि 10 मार्च को 10 नंबरी भाजपा का टूटा सफाया होगा। ये मैंने कब स्वीकार किया? नाहिद, क्या कह रही हैं? अरे ब्रेक पे जाने से पहले आपने बताया कि ये सारे मुद्दे चलिए, खैर मुद्दे, ये वास्तविकता की बातें आपने की, ये वैसे जो दिल की बात है, जो वास्तविकता पर आधारित बातें वो आपने की, क्योंकि सच्चाई आपके अंदर हम लोग, मुझे लगता है ना, सवाल से हम लोग बहुत दूर चले गए। सवाल से हम लोग बहुत दूर चले गए। प्रियंका गुप्ता की बात सुन लेते हैं। प्रियंका, आपकी हम नाम है, आपकी पार्टी की लीडर। एक सेकंड, प्रियंका गुप्ता की बात भी सुन ले। आपकी हम नाम है, आपकी पार्टी की लीडर, और उनके चुनाव लड़ने की चर्चा भी बहुत जोरों पर थी। आप बताएं कि इस परिदृश्य में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी चुनाव लड़ रहे हैं अपने कर्म क्षेत्र से, अपने कार्य क्षेत्र से, तो क्या प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव मैदान में उतरेंगी? और जो ये आप पिछड़ी हुई दिखाई दे रही हैं वोट परसेंटेज में, क्या इसमें कोई इजाफा नजर आएगा प्रियंका? देखिए, आज राजनीति में जो नई एक दिशा और दशा देने का जो काम किया है वो माननीय प्रियंका गांधी जी ने किया है। क्योंकि प्रियंका गांधी जी ने साइलेंट वोटर जिसको कहा जाता था, जो राजनीति में जो सिर्फ वोटर समझा जाता था, आज उसे उन्होंने 40% टिकट देने का वादा किया है और दिया भी। आप देखिए कि 125 लोगों की जो लिस्ट आई है उसमें 40% महिलाएं, और वो सारी महिलाएं जो है इस बार फाइट करने जा रहे हैं। आप चाहे उन्नाव को कैंडिडेट को देखिए, नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, अग्रीड। रेप विक्टिम की मदर को उन्होंने टिकट दिया। तो मैं समझती हूँ कि आज जिसे हम हमेशा साइलेंट वोटर समझते रहे, जिसे हम ये समझते रहे कि वो सिर्फ एक वोटर है, आज वो राजनीति के मैदान में, और जब राजनीति के मैदान में वो आएगी तो उसका सपोर्ट करने के लिए भी आधी आबादी जिस तरह से हर चीज में प्रतिनिधित्व कर रही है, उस तरह से राजनीति में भी करेगी। तो वो 40% में एक टिकट उनका भी होगा कि नहीं, मेरा सीधा प्रश्न ये था, लेकिन शायद आप उसका उत्तर नहीं देना चाह रहे हैं। जरूर मिलेगा। ठीक है, अब देखेंगे। 40% टिकट उन्होंने दिए, ये सच है प्रियंका, लेकिन उस 40% में वो एक टिकट उनके नाम है कि नहीं है, मेरा प्रश्न ये था। और ये इसलिए मौजूद सवाल है क्योंकि योगी आदित्यनाथ खुद मैदान में हैं। आज ये घोषित कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, और गोरखपुर शहर से वो चुनाव मैदान में है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। विज्ञान प्रकाश, सुनील शर्मा, नाहिद लारी और प्रियंका गुप्ता, इसके अलावा